कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होनी थी, मतलब 17 सितंबर को। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली थी। कर्नाटक से इस केस से जुड़े लोग भी बुला लिए गए थे। पार्टी हेडक्वार्टर में पूरी व्यवस्था हो गई थी, पर आखिरी समय पर सब चेंज हो गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इसीलिए आज नहीं, आज पीसी सवेरे 10 बजे शुरू होना था, पर हुआ घंटे भर की देरी से, क्योंकि राहुल गांधी ने आखिरी वक्त में राष्ट्रगान बजाने की शर्त रख दी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। क्या हुआ राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का? वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव से इस बम का कोई कनेक्शन तो नहीं है? पता चला है कि राहुल गांधी अगली बार हाइड्रोजन बम लाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के अंदर से कौन उनकी मदद कर रहा है? राहुल ने चुनाव आयोग पर वोट चोरों को बचाने का आरोप लगाया है। वोट चोरी के बहाने कांग्रेस बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर एनडीए का खेल खराब कर सकती है, या फिर वोट चोर गद्दी छोड़ का हाल चौकीदार चोर जैसा हो सकता है। इस बार का राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में लीक से हटकर था। इस बार राहुल गांधी बदले बदले से नजर आए। इस बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रगान का बजना उनकी सोची समझी रणनीति थी। सत्ता पक्ष उन पर राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी टैग चिपकाने में लगा रहता है, इसीलिए राहुल बोले वे देशभक्त हैं, उन्हें अपने संविधान से प्यार है। राहुल कई बार बोले, मैं जो कह रहा हूं उसके मेरे पास पक्के सबूत हैं। कई बार उन्होंने कहा कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, मतलब वे ये बताना चाह रहे थे कि वे जो भी आरोप लगा रहे हैं वे पूरी जिम्मेदारी के साथ। राहुल ने पिछली बार चुनाव आयोग को गद्दार तक कह दिया था, इस पर उनकी बड़ी खिंचाई हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पर पूरा कंट्रोल रखा। अब आते हैं राहुल गांधी और उनके मुद्दे पर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास था? अब तक तो राहुल ये बताते रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, पर आज राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि वोट चोरी कैसे होती है। पहली बार उन्होंने 7 अगस्त को दिल्ली में वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पर उस दिन उन्होंने जिन लोगों का जिक्र किया था उन सब ने थोड़ी ही देर बाद राहुल के आरोपों का खंडन कर दिया था। पर कहते हैं कि लोग गलतियों से सबक सीखते हैं, तो इस बार राहुल पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कर्नाटक में वोट डिलीट करने का दावा किया। राहुल कहते हैं कि आनंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोट हटाने की कोशिशें हुई, जबकि महाराष्ट्र में वोट जोड़ने के आरोप राहुल ने लगाए। उनका दावा है कि 14 मिनट में 12 वोट डिलीट हुए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आयोग की तरफ से कहा गया कि ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट नहीं हो सकता, किसी का भी नाम उसका पक्ष सुने बिना नहीं काटा जा सकता। आनंद के मामले को लेकर आयोग ने खुद मुकदमा दर्ज कराया था। वैसे आनंद के पिछले चुनाव में कांग्रेस की ही जीत हुई थी। राहुल गांधी पर यह आरोप चिपक गया है कि वे किसी मुद्दे पर टिकते नहीं हैं, बार बार गोल पोस्ट बदल लिया करते हैं। अभी तो पूरा विपक्ष राहुल के साथ खड़ा है, पर कल क्या होगा? कांग्रेस के अंदर की खबरों पर आदेश रावल लगातार पैनी नजर रखते हैं। हमने उनसे बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के आरोप और फिर बाद में चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से जवाब पर बात करते हैं पॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल से। आदेश, एक सवाल जो सबके मन में चल रहा है और सोशल मीडिया में भी मैंने देखा, और सब यही पूछ रहे हैं कि इतने सारे ठोस और पक्के सबूत हैं राहुल गांधी के पास, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते हैं कि एकदम बिल्कुल से चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है? नहीं, राहुल गांधी को लगता है कि ये जो लड़ाई है, जनता के बीच की लड़ाई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं हो सकता। और दूसरा, उनके मन में एक बात भी है जो वो अक्सर बंद कमरे की बैठकों में कहते हैं कि देश के जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर सरकार का कब्जा है। और जब जब वोट चोरी का मुद्दा आया था तो उन्होंने बिहार जाके एक बात कही थी आपके राज्य में कि एक अधिकार ऐसा है कि जो आप लोगों के पास था वोट डालने का, वो भी आपसे छीन लिया गया है, और बाकी तो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पे कब्जा सरकार का है ही, लेकिन आप जिस सरकार को चुनना चाहते हैं अब आपके पास वो अधिकार भी नहीं बचा है। तो राहुल गांधी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं नैरेटिव की और परसेप्शन की। वो जनता के दिमाग में एक बात डालना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से आपकी जो वोट है वो चोरी हो रही है, और इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा। क्योंकि और जहां तक एफिडेविट की बात है पंकज जी, उसमें मुझे लगता है कि वो बेसलेस एलिगेशन लगता है। इसलिए लगता है, मैं इसका स्पष्टीकरण भी दे दूंगा आपको, कि चुनाव आयोग के ऊपर इस देश की जनता को भरोसा है कि वो उनकी वोट को जहां वो डालते हैं वो वोट वहीं पे जाएगी।
तो अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी शक पैदा होता है कि यहाँ चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं कोई ऐसी भूमिका है कि जिस पे आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को खुद से बाहर आके स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि किसी दिन विज्ञान भवन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और सबको बुलाइए, कैमरे के सामने सारे जवाब दे दीजिए, ताकि देश की जनता को आपके ऊपर भरोसा हो सके और राहुल गांधी के जवाब भी मिल सके। कहा जा रहा था, खुद राहुल गांधी ये वादा करके आए थे बिहार में कि हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहे हैं, पर यहाँ हाइड्रोजन बम के बदले में तो कुछ और ही निकल गया। बीजेपी तो करीब फुलझड़ी आ गई। हाइड्रोजन बम से मतलब था हरियाणा के ऊपर। हरियाणा का विधानसभा चुनाव जो पिछले साल अक्टूबर में हुआ था, उसमें बीजेपी की 48 सीट आई थी और कांग्रेस पार्टी की 37 सीट आई थी। लेकिन जो वोटों की कुल संख्या थी वो 22,000 वोट का डिफरेंस था दोनों पार्टियों के बीच में। तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी चल रही है, क्योंकि जब महादेवपुरा सीट जो कि कर्नाटका की सीट है, उसका डाटा दिया था राहुल गांधी ने, तो उसमें 6 महीने लगे थे एक विधानसभा सीट के ऊपर, क्योंकि चुनाव आयोग डिजिटल डाटा नहीं दे रहा है विपक्षी पार्टियों को और कांग्रेस पार्टी को। तो फिर वो क्या करते हैं कि जो वो फिजिकल डाटा होता है, अब महादेवपुरा सीट में लगभग 6.5 लाख पन्नों की एक पूरा ढेर था, वो दे दिया गया था। और फिर उसको उसके अंदर जो चीजें होती हैं कि भाई एड्रेस सही है क्या, फोटो सही है क्या, नाम सही है क्या, तो वो सब करने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार होने में अभी समय लगेगा, और इसका सीधा संबंध हरियाणा के विधानसभा चुनाव से है। और इस बात का अंदेशा मुझे पहले से था कि इस बार हाइड्रोजन बम नहीं आ सकता, क्योंकि बिहार की जो यात्रा समापन हुई थी वो पिछले महीने के आखिर में हुई थी, लगभग इस महीने की शुरुआत में हुई थी। तो इतना जल्दी पूरे हरियाणा का डाटा निकालना आसान नहीं है जब तक आपके पास डिजिटल डाटा अवेलेबल नहीं है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे की पहली परीक्षा तो बिहार में होगी, जहां आरजेडी के साथ उसका गठबंधन है। क्या बिहार में इस बार महागठबंधन को इससे फायदा होने वाला है? बताइएगा जरूर। अभी हम बात कर रहे थे बिहार में सरकार किसकी बनेगी, अब हम बात करते हैं छोटे सरकार की, यानी मोकामा की, जिसे बिहार के लोग मुकमा कहते हैं, यानी अनंत सिंह का इलाका, जहां बिहार वोट अधिकार यात्रा लेकर तेजस्वी यादव भी पहुंचे। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वे घोड़े पर सवार हैं। इसके पीछे की भी एक कहानी है। अब से कई बरस पहले, यानी साल 2005 में, जब अनंत सिंह पहली बार विधायक बनकर पटना पहुंचे थे, तब उन्होंने अपने घर पर बादल नाम का एक घोड़ा भी पाल रखा था, और पटना की सड़कों पर वो उसी बादल पर सवार होकर घुड़सवारी भी किया करते थे। तो तेजस्वी भी इसी अंदाज में नजर आए मोकामा। उन्हें कलम बांटते हुए भी देखा गया। ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। जब वो जनता के बीच पहुंचे तो उन्होंने कलम बांटे। मुझे याद है कि जब पहली बार विधायक बनकर अनंत सिंह पहुंचे थे, तब उन्हें अपना दस्तखत करना भी नहीं आता था। तो कुछ दिन वो विधानसभा इसी बात पर नहीं गए कि जब तक वो दस्तखत करना नहीं सीख लेते हैं, विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। इन दोनों का एक तालमेल भी है, यानी तेजस्वी की घुड़सवारी और कलम बांटने का अनंत सिंह से। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? बताइएगा ज़रूर कमेंट कर, या फिर राजधानी @लल्लन टॉप पर।